हरियाणा के यमुनानगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 बड़े गोदाम आग की भेंट चढ़ चुके हैं। इन गोदामों में लगी आग इतनी भयानक थी कि करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका है। दोनों ही गोदाम संकरी गलियों में थे। हालांकि फायर कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए घंटों कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे आग पर कर्मचारियों ने काबू पा लिया। इन दोनों गोदामों में से एक गोदाम स्पेयर पार्ट का था तो दूसरा कपड़े का। हालांकि इन दोनों गोदामों में आग लगने के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही थी। आतिशबाजी के कारण ही इन दोनों गोदामों में आग लगी है। फायर कर्मचारियों को पहले आग लगने की सूचना बाजार के बीच हिंदुस्तान मोटर के गोदाम में लगी, जिसके बाद कुछ ही पल में दूसरी सूचना भी आग लगने की मिली। ये दोनों गोदाम ही तंग गलियों में थे, जिसके कारण कर्मचारियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन जब तक कर्मचारियों ने आग बुझाई तब तक गोदामों में रखा करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। इस दौरान कर्मचारियों की माने तो दर्जनों गाड़ियां दोनों ही गोदामों पर आग लगने के बाद काबू पाने में जुटी रही। कर्मचारियों का कहना है कि गोदाम के आसपास रिहायशी मकान भी थे, जिसके कारण कई मकानों में दरारें तक आ गई। वहीं आग लगने की घटना के बाद गोदाम के मालिकों का कहना है कि ये आग आतिशबाजी के कारण लगी है। उन्होंने इस दौरान सरकार से मदद की भी गुहार लगाई है। खैर, इस मामले को लेकर फायर कर्मचारी गुलशन कुमार ने और कुछ क्या बताया, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। अभी तक आग के कारणों का तो पता नहीं चला है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। छोटी लाइन पर पेपर मिल गेट से आगे छोटी लाइन जो है वहाँ पे अवतार सिंह है, होलसेलर हैं, उनकी दुकान पर लगी। तो कैसे अभी तक कोई कारणों का तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये है कि आग बहुत भयंकर है। और इस समय तक भी, जब आप ये मेरी वीडियो बना रहे हैं, इस समय तक भी आग की पूरी लपटें हैं। ऊपर वाली मंजिलें तो लगता है पूरी, मतलब जितना भी माल है उसका बेचारे का सुबह हो। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे आई हुई हैं, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, मेरे ख्याल तीसरी चौथी गाड़ी लगी है। फायर ब्रिगेड वाले तो मौके पर पहुँचे हैं और आग काबू में आ ही नहीं रही है। तो आग ज़्यादा होने के कारण देखो माल तो सारा सुहा हो गया, पर नीचे जो गोदाम है उसमें थोड़ा सा अभी तक तो बचाव है। लेकिन आगे अगर आग काबू में आ जाती है तो शायद नीचे का सामान बच जाए, पर वो भी पानी से खराब हो जाएगा। ऊपर का तो सारा सुहा हो गया है। तो हाँ, जो साथ लगते मकान है, तो मतलब सुनने में तो आ रहा है उनको भी कोई नुकसान पहुँच रहा है और वो खाली कर रहे हैं। बाकी आगे प्रशासन जो है पूरी कार्रवाई कर रहा है जी। पर ये है कि भाई हमारा जो होलसेलर है, हमारा दुकानदार जो है, वो इस समय बहुत बुरी स्थिति में। जैसे दिवाली है आज, तो कारण का तो वैसे बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि शायद किसी आतिशबाजी से हुआ। कुछ एक टाइम याद नहीं है, हमारे पास सूचना ही आई थी कि हिंदुस्तान मोटर के पास गली के अंदर मकान में आग लगी है। जब हमने यहाँ पर आकर के देखा है, गोदाम है, गोदाम के अंदर जो है ना आग लगी हुई थी, तो हमने तुरंत प्रभाव से 2 गाड़ियाँ वहाँ पर टर्न आउट करी हमने आधा मिनट के अंदर, और यहाँ पर आकर के हमने जो है कंट्रोल करने का काम किया। हमारी जो गाड़ियाँ लगातार जो 5 के और 6 के लगभग जो गाड़ियाँ हैं, लगातार पानी भर के फायर स्टेशन से, जो हमारे पास वहाँ पर हाई टेंट लगा हुआ है, हम वहाँ से पानी भर के आकर के आग बुझाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गली जो है भीड़ी होने के कारण हमें थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग को बुझाया जा सके। हमारे को गोडाउन लगता है भी अंदर, एक तो ना अंदर अंधेरा है, अंधेरे के कारण कुछ पता नहीं लग पा रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे आग बुझेगी तब स्थिति साफ हो पाएगी। आग हम ये कह सकते हैं कि पहले से कुछ कम हुई है, क्योंकि गली भीड़ी होने के कारण हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। लेकिन हम इसको तुरंत जो है ना जल्द ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लगने का कारण ये है, हमने यहाँ पर अंदाज़ा इस बात का लगाया कि जैसे आतिशबाजी चल रही है, हो सकता है कि किसी पटाखे से आग लगी हो या किसी शॉर्ट सर्किट से। जब तक आग बुझेगी नहीं तब तक हम इस स्थिति का पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आग किस तरीके से लगी होगी।